औरतें बोलती हैं हम नहीं कर पाते तो पति करें या पति पूजा कर लें, तो ये सब उचित नहीं है। लेकिन देवी लक्ष्मी का पूजा बिल्कुल पुरुष भी कर सकते हैं। राजा बलि भी माता लक्ष्मी के परम भक्त थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियां कर सकती हैं। तो आप जो पुरुष भाई भी पूजा को करना चाहे तो इसी विधि से वो भी पूजा को कर सकते हैं। जैसे कि परहेज बताए हैं सरसों के तेल के लिए, उसी प्रकार से गुरुवार के दिन, किसी भी गुरुवार के दिन खिचड़ी भी नहीं बनाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं मैं व्रत हूँ, अकेले कोई घर में है तो इनके लिए खिचड़ी बना दूं। खिचड़ी भी बनाने से देवी लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। खिचड़ी भी नहीं बनाना चाहिए। जो व्रत करे उनको केला नहीं खाना चाहिए, केला तोड़ना नहीं चाहिए, केले का जो पत्ती वगैरह काट के ले आते हैं वो काटना भी नहीं चाहिए, और केले का भी पूजा करना चाहिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, पूरे कार्तिक आपको सभी वीडियो दी हूँ। देवउठनी एकादशी, आंवला नवमी, कार्तिक पूर्णिमा, और कार्तिक पूर्णिमा के ठीक दूसरे दिन क्या है, लक्ष्मी पूजन यानी एगहन गुरुवार शुरू हो जाएगा। बुधवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा है और दूसरे ही दिन यानी कि 6 नवंबर से ही शुरू हो जाएगा अगहन गुरुवार, जो कि आपका 4 दिसंबर तक चलेगा। इस बार 5 गुरुवार है और ये पांचों गुरुवार आपको करना है। ये जो अगहन गुरुवार होता है इसका फल वैसा ही मिलता है जैसे कि हम भादों महीने में जो लक्ष्मी पूजन 16 दिवसीय शुरू करते हैं, वैसा ही पूजा ये अगहन गुरुवार का है। पहले तो वीडियो में डाली, उसको भी देख लें। उसको नहीं देखना चाहते तो नए तरीके से, पूरी तरीके से मतलब वीडियो आपको जानकारी दूंगी, जो नए लोग हैं उनके लिए भी, जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो मिलता रहे। तो अगहन गुरुवार शुरू हो रहा है 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार से। तो ये 5 गुरुवार होगा, एक गुरुवार दिसंबर में जाएगा। जो दिसंबर का गुरुवार है, ध्यान देकर सुनना, जो दिसंबर 4 दिसंबर का जो गुरुवार है, वो गुरुवार जो समापन पूजा होगा बहुत ही शुभ है। पूछो क्यों? इसलिए शुभ है कि गुरुवार के दिन ही पूर्णिमा है। अगर कोई और तिथि होती तो उतना मान्य न होता, लेकिन जैसे अभी आंवला नवमी जो पूजन हुआ है आंवला नवमी का, वो गुरुवार के दिन था, इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसी महत्व के लिए बता रही हूँ कि गुरुवार और पूर्णिमा ये दोनों का संयोग जो मिला है ये बहुत शुभ है। जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ कि पूर्णिमा जो तिथि होती है वो देवताओं के लिए है, विशेषकर चंद्रदेव भगवान श्री हरि विष्णु जी का जो पूर्णिमा का व्रत करता है, वो सत्यनारायण जी का कथा का आयोजन करता है, और माँ लक्ष्मी जी का पूजन उसी में गुरुवार, इसको बोलते हैं ना 4 चांद लग जाना, तो इसमें 4 चांद लग गया है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हम 4 ही गुरुवार करेंगे, अब आपकी मर्जी, लेकिन मैं बोलूंगी 5 गुरुवार करो, बहुत शुभ है ये 5वां गुरुवार। तो आप व्रत तो करते ही हो, और जो इस पूजा को करते हैं पूरा नियम भी जानते हैं, फिर भी बताए दे रही हूँ कि गुरुवार के दिन यानी बुधवार, जैसे कि पहले कच्ची मिट्टी वगैरह रहती थी तो उसको क्या है, गोबर से गुरुवार के दिन लिपना नहीं चाहिए, झाड़ू पोछा गुरुवार के दिन करनी नहीं चाहिए। तो पहले ही एक दिन पहले ही साफ कर लेते हैं। लेकिन अगर पानी से आपको देहलीज को साफ करना है तो आप सुबह भी कर सकती हैं। एक मग्घे में पानी लें, साफ कपड़े से दहलीज अच्छी तरह दोनों तरफ साफ करके रंगोली बनाएं, और फूल रखें, कमल फूल, गुलाब फूल, गेंदा फूल, कुछ भी हो, अच्छे से सजाएं। उसमें दीपक रखें। अगर आप मिट्टी का दीप रख रहे हैं तो हर बार नया दीप होना चाहिए, और मिट्टी का ही रखना चाहिए, क्योंकि आप जैसे पीतल वगैरह का बाहर रखोगे तो कहीं यहाँ वहां हो जाता है। और जब आप घी का दीपक लगाते हो तो अगर आपके आसपास, घर के आसपास कुत्ते हैं तो उस दीपक को गिरा के घी खा लेते हैं, तो आपको देखना भी पड़ेगा, घी का दीपक ही लगता है। अब अगर आप कॉटन का पीले कपड़े, थोड़ा सा आधा मीटर पीला कपड़ा ले लें, उसकी लंबी लंबी से, कॉटन का होना चाहिए, अगर टेरी काट होगा तो नहीं जलेगा, लंबी लंबी से बत्ती बना लें, और उसी कॉटन के कपड़े का आप बाती बना के दीप जलाएं। और दियलियां मंगा लें आप 5 गुरुवार के लिए, और अच्छे से रंगोली सजा के दीप का जो लौ है वो घर की ओर होनी चाहिए, ना कि घर की बाहर की ओर, घर की ओर होनी चाहिए। और
जहां से आप किराना सामान मंगाते हो वहां से किराने वाले को बोल दें अब नया चावल आ गया है। ये जो गुरुवार, गहन गुरुवार का पूजा होता है, धान्य लक्ष्मी, धान यानी अन्न, अन्न यानी अन्न से संबंधित जो हम खाते पीते हैं वो सभी चीजों का वैभव माँ लक्ष्मी देती हैं। धान्य लक्ष्मी की पूजा होती है। तो घर में खाने पीने की अगर सही प्रकार से व्यवस्था है तो व्यक्ति खा पी के हमेशा निरोग और स्वस्थ रहता है। बहुत सारे लोग तो खाने पीने की कमी से कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो धान्य लक्ष्मी की पूजा नए धान के चावल से 1 किलो चावल मंगवाएं, अच्छे से उसको चक्की में महीन पिसवाएं और माँ लक्ष्मी के चरण के चिन्ह वहां जहां से आप दीपक जलाओगे वहां से लेकर और पूजा घर तक जहां चौकी रखोगे वहां तक माँ लक्ष्मी के सुंदर सुंदर से चरण चिन्ह बनाएं और उस पर भी एक गुलाब की पंखुड़ियां रखें, उस पर को पांव न रखने पाए। और पहले दहलीज पूजा करें, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाएं, बिना साबुन वगैरह लगाए अच्छे से नहाएं, पीले वस्त्र पहने, पीले हल्दी का तिलक करें, आसन पर बैठ के चौकी सजाएं। चौकी में आप हमारा पिछला वीडियो देखोगे तो विस्तार से बताई हूँ, अभी भी विस्तार से बता दे रही हूँ। पीले वस्त्र बिछा दें। उसके बाद नए ही चावल, किराना दुकान से नए, पुराने नहीं, नए चावल। तो नए चावल में कोई कीड़े मकोड़े रहते नहीं हैं। जब पुराना होता तो उसमें आई पाई पड़ी रहती है, नया चावल में साफ रहता है। तो 10 ढेरियां लगाएं चावल के, उसमें 10 हल्दी, 10 छोटी सुपारी, 10 सिक्के रखें। कलश रखें। माँ लक्ष्मी की विग्रह, मूर्ति हो या फोटो हो, कमल आसन पर बैठी हुई माता लक्ष्मी की फोटो, उसको रखें। कलश जरूर रखें। कलश में हल्दी, सुपारी, सुपारी छोटी वाली होनी चाहिए, हल्दी लंबी वाली होनी चाहिए। आप लोग बोलते हो कि हम तो पूजा करते हैं उसका कोई फल नहीं मिलता। पूजा में बारीकियों को ध्यान दो। एक अंडे आकार की जो हल्दी होती है वो पूजा वाली नहीं है, उसको मत डालें। लंबी हल्दी जो टूटी न रहे, छोटी सुपारी, सर्व औषधि। देवी लक्ष्मी के पूजन में मैं सबसे बताती हूँ कि लक्ष्मी की चाहत करने वाले सर्व औषधि जरूर डालें। ये माता लक्ष्मी से संबंधित औषधियां हैं। एक सोने या चांदी का सिक्का थोड़ा सा 1 ग्राम का हो, अगर नहीं है तो प्रचलित सिक्का जो चल रहा है वही डालें। कलश तैयार करें, पंच पल्लव लगा के उस पर नारियल रखें और उसके बाद शुद्ध घी के दिया जला के आप पूजन करें। अब प्रश्न ये आता है कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं जो वो चौकी सजी रहेगी तो क्या ये हमेशा सजी रहेगी हर गुरुवार के लिए कि उसको हटाना पड़ेगा? नहीं, उसको हर गुरुवार को नया चौकी बनाना पड़ेगा। नया चौकी मतलब जैसे गुरुवार का पूजा किए, सुबह पूरे दिन गुरुवार के दिन रहेगा और पूरी रात्रि रहेगी, तो शुक्रवार को उस चावलों का जो ढेर है उनको हटा लोगे। चौकी पर से देवी को हटा दोगे, कलश का जल फूल पौधा में डाल दोगे और उन चावलों को ढेर को रख लोगे। और फिर अगली बार फिर से जो पीला कपड़ा बिछा रहेगा आप उसको धोकर दोबारा यूज कर सकते हो, दोबारा बिछा सकते हो। लेकिन अगली बार नए तरीके से नया 10 ढेरी हल्दी, सुपारी, पैसे रखाते हैं वो सब रखिए। लेकिन उसका जो चावल और पैसा रहेगा वो सभी घर में ही देना है, बाहर नहीं देना है। तो आपको बता रही हूँ अगहन गुरुवार के बारे में कुछ और बारीकियां बता दे रही हूँ। अगहन गुरुवार के दिन या आप अगर लक्ष्मी चाहते हैं आपके लक्ष्मी बनी रहे तो कभी भी गुरुवार के दिन सरसों का तेल यूज न करें। खाने में, छौंकने में, लगाने में या किसी भी चीज में, दिया जलाने में, दिया तो बिल्कुल न जलाएं। सरसों का तेल का दीपक जलाना, सब्जी बनाना, राई का तड़का लगाना, काली उड़द या किसी भी प्रकार के उड़द का बड़ा वगैरह बनाना गुरुवार के दिन आप न करें। वैसे बहुत सारे लोग हर गुरुवार के दिन सरसों के तेल का यूज नहीं करते हैं। ये लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपको बता रही हूँ। पूजा के पहले यानी 1 दिन पहले ही, सूर्य डूबने से पहले बुधवार के दिन ही झाड़ू पोछा अच्छे से कर लें। गुरुवार के दिन किसी प्रकार का झाड़ू पोछा साबुन लगा के, अगर घर वाले सब इस विधि का पालन करें कि कोई साबुन न लगाए, कोई किसी प्रकार का तेल न लगाए, बाल न कटवाए, नाखून न कटवाए और विशेष धन न खर्च करे, ये सभी अगर अपना लें, क्योंकि धन तो सभी घर वालों को चाहिए ना। कोई अगर एक व्यक्ति कुछ करता है और बाकी व्यक्ति अनर्गल चीजें करते हैं तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर सब मिल के करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो आपको मैं अगहन गुरुवार के बारे में बता रही हूँ। ये अगहन गुरुवार की कथा भी है। आप अगहन गुरुवार का कथा भी मंगवाएं और कथा को जब पूजा कर लें तो कथा को भी पढ़ें। कभी भी देवी लक्ष्मी की आरती न करें, कभी भी हाथ जोड़ के प्रणाम न करें। ऐसे करके माता से बोलें जो भी आपकी कामना हो।
हाथ में जब पूरा पूजा कर लें, कपूर वगैरह जला लें, आरती नहीं करनी है, हाथ में अक्षत और पुष्प, गुलाब है जो भी सुगंधित पुष्प वगैरह उसको ले लें और ऐसे करके नहीं, हाथ में ले लें या तो ऐसे कर लें, और जो भी आपकी मनोकामना हो माँ लक्ष्मी देवी लक्ष्मी से कहें। उसी प्रकार से माता को इत्र भी चढ़ाएं और माता के भोग में ऋतु फल वगैरह जो भी चीजें होती हैं वो सब चीजें माता को चढ़ाएं। केले का जो खंभा बनता है, तोरण वोरण लगता है, उसको लगाएं, गेट पर तोरण लगाएं, आम के पत्तियों का, गेंदे का फूल का सुंदर, यानी हम माँ लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं, तोरण लगाएं। माँ लक्ष्मी जब ब्रह्म मुहूर्त में अपने भक्तों के यहाँ निकलती हैं देखने के लिए कि कौन सा भक्त दरवाजा खोला है, कौन सा भक्त तोरण लगाया है, दीप जलाया है, रंगोली सजाया है हमारे चरण चिन्हों, तो उसी चरण चिन्ह पर माता चल चल के आपके चौकी की पूजा तक जाके स्थापित हो जाती हैं और आपकी पूजा संपूर्ण करती हैं, देखती हैं, आपकी कामना पूरी करती हैं। दरवाजे बंद हैं, घर पर कूड़ा करकट लगा हुआ है, सब सो रहे हैं, तो महालक्ष्मी कहाँ से आपके यहाँ आएंगी? तो अगर आप इस विधि को करते हो तो देवी लक्ष्मी आपकी सर्व मनोकामना, सर्व मंगल कामना पूरी करती हैं। तो अगहन गुरुवार के बारे में आपको बता रही हूँ मैं कि अगहन गुरुवार इस बार 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार से शुरू होकर 4 दिसंबर 2025 पूर्णिमा के दिन, गुरुवार के दिन समापन हो जाएगा। तो समापन पूजा में जैसे कि दो पति पत्नी हैं दंपत्ति, उनको बुला के आप भोजन पानी उनको करा के अच्छे से खीर पूरी खिला के उनको भी दान दक्षिणा आप कर सकते हो। जैसे व्रत का कठोरतम बताती हूँ कि आप इसमें अन्न भी खा सकते हो मीठा, लेकिन अगर फलाहारी व्रत करें तो उसका ज्यादा प्रभाव है। अगर आप जूस पानी पी के रहें उसका भी ज्यादा प्रभाव है। तो आप जैसे कर सकें वैसे प्रकार से इस व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। अगर आप किसी प्रकार से बीमार हैं तो आप व्रत नहीं कर पाएंगे तो आप सिर्फ पूजा, नियम से पूजा करने के बाद सात्विक आहार भी ले सकती हैं। जैसे आपको दवाइयाँ औषधियाँ लेनी है, अब आप पहले से पूजा कर रही हैं और आप बोल रहे हैं कि हम आप मतलब व्रत नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पूजा कर पाएंगे, तो पूजा का भी बहुत महत्व होता है। यानी कि पूजा से पहले तो आप खाएंगे नहीं क्योंकि सुबह का पूजा है, तो पूजा कर लें। अब पूजा करने के बाद आप सात्विक आहार लेकर, जैसे मान लीजिए आपको शुगर वगैरह हो तो मीठा तो खा नहीं सकती हैं, तो जो भी आपको दलिया वगैरह खाना आप खा के आप अपनी औषधियां ले लें। लेकिन जो नियम है, जैसे बताइए कि सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना है, राई से तड़का नहीं लगाना है, झाड़ू पोछा कपड़ा नहीं धोना है, तो ये सब तो नियम सभी कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। तो आपको मैं अगहन गुरुवार के बारे में बता रही हूँ विस्तार से। क्या इस व्रत को, इस पूजन को पुरुष वर्ग के लोग, पुरुष या लड़के लोग भी कर सकते हैं कि नहीं? तो तमाम ऐसी पूजा होती हैं जो कि महिलाएं करती हैं, लेकिन इस पूजा में कोई वैसा नहीं है। जैसे बोलते हैं करवा चौथ की पूजा, औरतें बोलती हैं हम नहीं कर पाते तो पति करें या पति पूजा कर लें, तो ये सब उचित नहीं है। लेकिन देवी लक्ष्मी का पूजा बिल्कुल पुरुष भी कर सकते हैं। राजा बलि भी माता लक्ष्मी के परम भक्त थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियां कर सकती हैं। तो आप जो पुरुष भाई भी पूजा को करना चाहें तो इसी विधि से वो भी पूजा को कर सकते हैं। जैसे कि परहेज बताए हैं सरसों के तेल के लिए, उसी प्रकार से गुरुवार के दिन, किसी भी गुरुवार के दिन खिचड़ी भी नहीं बनाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं मैं व्रत हूँ, अकेले कोई घर में है तो इनके लिए खिचड़ी बना दूं। खिचड़ी भी बनाने से देवी लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, खिचड़ी भी नहीं बनाना चाहिए। जो व्रत करे उनको केला नहीं खाना चाहिए, केला तोड़ना नहीं चाहिए, केले का जो पत्ती वगैरह काट के ले आते हैं वो काटना भी नहीं चाहिए, और केले का भी पूजा करना चाहिए। जैसे गुरुवार के दिन अगहन गुरुवार का कर रहे हो व्रत, तो आप सोचोगे कि हम तो अगहन गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, लेकिन इसके जो मूल वृक्ष देवता है वो कौन है? वो केदली ही है, केला। तो उनकी भी आसपास में अगर हो तो उनकी भी पूजा जरूर करें, नहीं है तो देवी तुलसी का भी पूजन करें। तो आपको मैं विस्तार से बताई हूँ। ऐसी जानकारियां आगे भी आपको देती रहूंगी। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।